आनंद एक अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह और नेक दिल इंसान थे। फिर भी एक समस्या हमेशा उनका पीछा करती रहती थी। जानते हो वो क्या थी? किराए का घर ढूंढना। वो चाहे जितने भी घरों में जाएं, मकान मालिक हमेशा सबसे पहले एक ही सवाल पूछते। क्या तुम्हारी बीवी है? क्या तुम्हारा कोई परिवार है? आनंद मुस्कुराते और कहते, नहीं साहब, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। उस पल मकान मालिक का चेहरा बदल जाता। ठीक है, हम ये घर तुम्हें नहीं दे सकते। आनंद हमेशा सोचते, क्या बात है, मैं शराब नहीं पीता, मैं झगड़ा नहीं करता और मेरी अच्छी नौकरी है, फिर मुझे घर क्यों नहीं मिलेगा? एक दिन उनके दोस्त रवि ने कहा, ओ, वजह तुम्हारा चरित्र नहीं है, वजह है जवाबदेही। आनंद उलझन में उसकी तरफ देखते। मतलब? रवि ने समझाया, देखो आनंद, अगर तुम किसी को घर ले आओ तो तुमसे कौन सवाल करेगा? तुम्हें नियंत्रित करने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर कोई शादीशुदा पुरुष या महिला घर पर है तो उसका पति या पत्नी तो है ही। वे नियंत्रणकर्ता होते हैं, इसलिए मकान मालिक उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं। आनंद गहराई से सोचने लगा। उसकी कल्पना में एक दृश्य उभर आया। एक पुरुष किसी दूसरी स्त्री को वासना से देखता है। उसी क्षण उसके मन में अपराध बोध उठता है। क्या कोई मेरी पत्नी को ऐसे देखेगा? ये भावना उसे दबा देती है। इसी तरह अगर कोई स्त्री किसी दूसरे पुरुष को वासना से देखती है तो उसके मन में तुरंत ये विचार आता है, क्या कोई मेरे पति को ऐसे देखेगा? वो भी खुद को नियंत्रित करती है। लेकिन आनंद ने सोचा, मैं शादीशुदा नहीं हूं, मुझे तो ये अपराध बोध भी नहीं है। ये एहसास आनंद के मन में बस गया। बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक नए नजरिए की तरह, जिससे वो दुनिया को और शायद अपने भविष्य को भी देख सके। उस रात आनंद बिस्तर पर लेटा रहा। उसके मन में सवाल उठे, तो सिर्फ शादीशुदा लोग ही अच्छे होते हैं? क्या मैं बुरा हूं? नहीं, लेकिन बिना शादी के अनुशासित रहना सबसे बड़ी चुनौती है। वो समझ गया कि एक शादीशुदा आदमी के लिए गलतियां न करना आसान होता है, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा उस पर नजर रखती है। लेकिन एक अविवाहित आदमी के लिए गलतियां न करना सबसे बड़ी ताकत होती है। इसी एहसास ने आनंद को बदल दिया। उसने फैसला किया, मैं अनुशासित रहूंगा, चाहे कितने भी प्रलोभन हों, मैं खुद पर नियंत्रण रखूंगा, क्योंकि यही असली उपलब्धि है। वो जानता था कि ये राह आसान नहीं होगी। हर जगह प्रलोभन छिपे थे, मानो साए फंसाने के लिए तैयार हों। उसने एक व्यस्त बाजार की कल्पना की, जो दृश्यों और ध्वनियों से गुलजार था, जहां क्षणिक नजरें भटकते विचारों की ओर ले जा सकती थीं। लेकिन आनंद अडिग रहा। उसकी शक्ति किसी सतर्क निगाह से नहीं, बल्कि उसके अपने हृदय के अटूट लंगर से आएगी। ये उसकी निजी खोज थी, खुद को ये साबित करने की एक यात्रा कि आत्मसंयम ही स्वतंत्रता का सर्वोच्च रूप है। और इसी संकल्प के साथ आनंद ने अपने जीवन में कदम रखा, किसी अभावग्रस्त व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो अपनी ईमानदारी और शक्ति का मार्ग खुद बना रहा था। कुछ दिनों बाद आनंद फिर से घर में गया। वो एक नया घर किराए पर लेने के लिए उत्सुक था। मकान मालिक वेलन ने उसका स्वागत किया। उसने आनंद की ओर देखा और कहा, मैंने सुना है कि तुम्हें एक घर की जरूरत है। अंदर बैठने के बाद मकान मालिक वेलन ने पूछा, क्या तुम्हारी कोई पत्नी है? उसके सवाल ने आनंद के मन में थोड़ी झिझक पैदा कर दी। आनंद मुस्कुराया और बोला, नहीं साहब, लेकिन मैं बिना शादी के भी एक सभ्य इंसान हूं। उसकी आंखों में सच्चा आत्मविश्वास झलक रहा था। मकान मालिक वेलन एक पल के लिए उसे देखता रहा। आनंद के ईमानदार जवाब से वो थोड़ा हैरान हुआ। फिर वेलन बोला, ये कहना आसान है, लेकिन जिंदगी में इसे साबित करना मुश्किल है। ये बात तो बहुत से लोग कह सकते हैं, लेकिन इसे बहुत कम लोग जी पाते हैं। लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे आत्मविश्वास महसूस होता है। मुझे तुम्हारी आंखों में एक ईमानदारी दिखाई देती है। मकान मालिक वेलन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ये घर तुम्हारे लिए है। उस पल आनंद समझ गया, यही उसकी ईमानदारी का सबसे बड़ा इनाम था। एक शादीशुदा आदमी का अनुशासित होना सामान्य बात है,
लेकिन बिना शादी के अनुशासित रहना सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये सच्चाई उसके मन में गहराई से बैठ गई। सच्ची ताकत बाहरी नियंत्रण में नहीं होती, ये भीतर से आने वाले अनुशासन में होती है। यही आनंद ने अपनी यात्रा में सीखा सबसे महत्वपूर्ण सबक है।